देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज से आश्विन मास के पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ये जो है 2 सितंबर से लेकर और 17 सितंबर तक चलेगी। कुल इसमें अवधि 16 दिन का होता है। श्राद्ध यानी कि जो श्रद्धा की बात करें वो श्राद्ध है। इसमें पितरों यानी कि अपने पूर्वजों को श्रद्धावश जो आपका समर्पण है वही श्राद्ध कहलाता है। और पूरे हिंदुस्तान में श्राद्ध की चर्चा तो पुराणों से भी मिलती है। पूरे हिंदुस्तान में श्राद्ध करने के लिए लगभग 65 स्थान ऐसे हैं जहां आप श्राद्ध कर सकते हैं। उसमें है हरिद्वार, पुष्कर, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, नासिक, उज्जैन, अमरकंटक, गया। इसके अलावा बहुत से हैं, लेकिन उसमें से 4 ऐसे प्रमुख हैं जहाँ पे श्राद्ध करने से लोग वैसी मान्यता है कि पितरों यानी कि पूर्वजों को मोक्ष मिल जाती है। यानी कि वो जमलोक नहीं जाते हैं, सीधे ब्रह्मलोक चले जाते हैं या वैकुंठ लोक यानी कि विष्णु लोक चले जाते हैं। और उनमें 4 जो मुख्य है उसमें गया, नासिक, उज्जैन और चौथा है ब्रह्मकपाल। ब्रह्मकपाल यानी कि बद्रीनाथ के पास जो उसको ब्रह्मकपाल कहते हैं। इस साल सिर्फ मेला लगता है पितृपक्ष में इन 4 स्थानों पे। इस साल सिर्फ उज्जैन में जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मकपाल की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहाँ भी संभवतः नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों में भी जो है जैसे कि कोरोना का कारण केस बढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जो है काफ़ी सावधानी बरती जा रही है। और नासिक, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे कोरोना के ज़्यादा केस चल रहे हैं, इसलिए नासिक और बिहार में भी गया को इस बार वहाँ जो मेला लगते थे पितृपक्ष पे उसको स्थगित कर दिया गया है। श्राद्ध होता क्या है इस अवधि में, यानी कि प्रतिपदा से लेकर अब अमावस्या तक कुल 16 दिन में आप अपने पितरों को यानी कि पूर्वजों को याद कीजिए श्रद्धापूर्वक। यही श्राद्ध है। इसमें श्राद्ध 2 होता है। एक या तो जो है पिंडदान कीजिए और पिंडदान करने से पितरों को पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और या ब्राह्मण भोज कराइए। इस दौरान इन 16 दिनों में ब्राह्मण भोज कराइए, उससे भी आपके पूर्वजों को जो है मोक्ष मिल जाती है। उन स्थानों के बजाय जो है अगर आप चाहें तो कोरोना काल के कारण या ऐसे भी आप वहाँ संभव नहीं हो सके जाना, तो आप अपने घर पे भी या घर के आसपास जो पीपल का पेड़ हो वहाँ पे साधारण जल लेकर उसमें तिल डालकर और जाकर उनको आप समर्पण कर सकते हैं, यानी कि जल अर्पण कर सकते हैं। उससे भी आपका पितर खुश होंगे। इस अवधि में क्या होता है कि जब अपने आपके पूर्वज का जो है देहांत हो जाता है या मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा इधर उधर भटकती है पितृलोक में के पहले तो भटकती है। तो भटकने के बाद इन दौरान वो पितृलोक से उतरकर धरती पे आ जाते हैं और अपने संतानों को यानी कि अपने वंश को देखते हैं कि वो कितना हमारे प्रति निष्ठावान है, श्रद्धावान है। अगर वो श्रद्धा से नहीं भरा पड़ा है तो पितरों के कष्ट होता है और उस कष्ट के कारण अपने संतान को वो श्राप देते हैं, जिससे संतान कष्ट में रहता है। और संतान को सुख समृद्धि, अगर आप पितरों का पिंडदान करते हैं तो आपको पितर यानी कि पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके सुख समृद्धि और श्री वृद्धि होती है। तो इसलिए आप श्राद्ध को करें। ऐसी मान्यता है कि इस 16 दिन की अवधि में मुख्य रूप से प्रतिपदा के दिन दादी और नानी का श्राद्ध आप कर सकते हैं। और इसके साथ चतुर्थी के दिन भी जो है अगर किसी की समानता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की दुर्घटना में मौत हो गई है, आकस्मिक मौत हो गई है, तो उसको आप चतुर्थी के दिन उसका आप श्राद्ध या तर्पण कर सकते हैं। और अगर सौभाग्यवती महिला जिस महिला की अगर पुरुष जिंदा है, हस्बैंड जिंदा है
और अगर उसकी मौत होती है तो ऐसे महिला का श्राद्ध जो है या तर्पण जो है वो करते हैं 9वीं के दिन। अगर कोई सन्यासी वगैरह मर गया तो उसको करते हैं 12वें दिन करते हैं उसका श्राद्ध। अगर कहता है कि किसी को पता नहीं हो कि कब मौत हुई, क्या हुई, नहीं हुई, तो ऐसे सज्जनों का या ऐसे पितरों या पूर्वजों का श्राद्ध जो है सो कि आप अमावस्या यानी कि 16वें दिन कर सकते हैं। 16वें दिन ही ज़्यादातर श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसलिए। और इसमें आपका 2 प्रावधान है कि अगर आप चाहें तो पिंडदान कर सकते हैं या आप ब्राह्मण को खिला सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरी मानना ऐसी है कि आप जो है सो कि अपने पूर्वजों का जिंदा रहते हुए जो मान सम्मान करिए साथ साथ, और उसके बाद मरने के बाद भी करिए, और अच्छी बात है। तो अब ये थी कि श्राद्ध। अब श्राद्ध में फल क्या मिलता है श्राद्ध करने से? श्राद्ध करने से अगर आपके पितर यानी कि पूर्वज खुश होते हैं तो आपको वो कुछ फल देते हैं। और इन श्राद्ध करने में सबसे ज़्यादा महत्व है गया का। गया में श्राद्ध कर्म करने इस अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, इस पितृपक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष में 16 दिनों में अगर आप गया जाकर श्राद्ध करते हैं तो आपके पितरों का मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए है कि इस अवधि में आप अपने पूर्वजों का मान सम्मान कीजिए, ये भारत की संस्कृति है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों का मान सम्मान कीजिए और श्राद्ध श्रद्धापूर्वक कीजिए। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।